करते हैं। सो आप लोग हिंदी से कंफर्टेबल हो ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना हिंदी से? या फिर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं हम लोग, या फिर? नहीं सर, हिंदी ठीक है। ठीक है, ओके, फाइन। So let me share my screen. हेलो, विजिबल है ना? ठीक है सर, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द रिग्रेशन हम लोग वेरिएबल के टर्म से समझते हैं पहले, ठीक है? सो सपोज देयर आर टू वेरिएबल्स x and y, okay? So the condition is that ki x and y they may be dependent or independent, okay? मान लो कि x and y there are some dependency between x and y, and when we use correlation तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x और y के अंदर कितना रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है ये हम लोग देख सकते हैं कि कोरिलेशन यूज करके, ओके? दैट इज आवर आर, राइट? सो बट सपोज एक एग्जांपल मान लो कि कोई जगह का रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, ओके, एंड उस जगह का पॉपुलेशन। सो ये दोनों के अंदर, रेनफॉल और पॉपुलेशन के अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ओके? मे बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वी फाइंड सम कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल्स टू 0.8, सो देयर इज 0.8 कोरिलेशन। बट हम लोग ये समझ सकते कि पॉपुलेशन की वजह से रेनफॉल हो रहा है ज्यादा, या फिर रेनफॉल की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है। तो इधर एक कंडीशन आ रहा है कि एक्स और वाई के अंदर कोई एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, कोई एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, ओके? सो वन वेरिएबल मस्ट बी आवर इंडिपेंडेंट वन एंड अनदर वन इज आवर डिपेंडेंट। सो कोई भी डेटा सेट जब हमारे पास होगा हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। So suppose we consider x as our independent variable and y is our dependent variable. That means कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, मान लो x का वैल्यू इंक्रीज होगा, at that same point that causes कि y का वैल्यू either इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा डिपेंडिंग ऑन their correlation coefficient. अगर कोरिलेशन, आई थिंक यू गाइस नो अबाउट कोरिलेशन, तुम लोग को कोरिलेशन के किए हो अभी तक? हेलो, यस सर। कोरिलेशन किए हो ना? फिर मान लो वी हैव अ स्कैटर प्लॉट ऑफ एक्स एंड वाई एंड दिस इज द स्कैटर प्लॉट। सो हम लोग इधर देख सकते हैं कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है दैट मींस वाई इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। So that means कि अगर population increase होगा, consider the example of rainfall and population increase होगा तो at the same time rainfall भी increase हो रहा है, तो the causation is created by the population. So the thing is कि हम लोग की एक variable लेंगे that is our independent variable and y is our dependent variable, okay? So independent variable को हम लोग एक और टर्म से बोल सकते हैं explanatory variable, क्योंकि this is explaining our y, okay, or the dependent variable, okay? And dependent variable को हम लोग बोल सकते हैं कि study variable because we are doing our study on y. तो this is the thing, y and x. So linear equation का जो concept है that is कि हम लोग एक ये जो रिलेशनशिप है x and y के ऊपर उसको बेस करके we can draw a रिग्रेशन लाइन दैट इज लीनियर। ये जो स्कैटर प्लॉट है इसके अंदर मैंने देखो ड्रॉ किया है एक लाइन व्हिच इज अ लीनियर लाइन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ लीनियर रिग्रेशन। So there are basic some assumptions.
फर्स्ट वन इज दैट कि दिस शुड बी लिनियर, एक्स एंड वाई का जो रिलेशनशिप है दैट शुड बी अ लिनियर रिलेशनशिप। मान लो एक्स एंड वाई के अंदर कोई नॉन लिनियर रिलेशनशिप है, इन दैट केस हम लोग लिनियर रिग्रेशन यूज कर नहीं सकते, ठीक है। सो बाद में हम लोग डिस्कस करते करते और भी बहुत सारे assumptions है उसमें आएंगे, बट राइट नाउ वी कंसीडर y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स plus an error turn epsilon. So this is the regression line. This is called the regression line. So it is a linear regression between x and y. That means we are predicting the value of y. And what is our epsilon? Epsilon is the error. Okay. So मान लो we have a regression line of y on x. That means this is called regression line of y on x. So एक point है, this is our point x1 comma y1. I think is visible. Okay, we have a regression line y equals to beta naught plus beta 1 x, and this is the point x1 comma y1. So हम लोग जब रिग्रेशन लाइन यूज कर रहे हैं और डेटा के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा रिग्रेशन लाइन फिट नहीं होगा, एंड वी हैव एन एरर। एरर मींस कि हम लोग जब कोई चीज प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं उस टाइम ये नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के साथ इक्वल हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव अ एरर। एंड देयर इज एन assumption जो हम लोग रिग्रेशन लाइन यूज करेंगे उसके पहले हम लोग को ये भी assumption करना होगा कि दिस एरर should be independent. Okay, that means this will be followed as normal distribution with mean 0 variance sigma square. So that assumption should also be there. Okay, so now the thing is कि हम लोग अगर इसको एक हमारा एस्टिमेशन हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट में समझे कि ये जो बीटा नॉट एंड बीटा वन है ये तो अननोन है, दीज आर द पैरामीटर्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में समझोगे तो बीटा वन विल बी आवर स्लोप पैरामीटर क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बीटा वन इज आवर स्लोप पैरामीटर एंड बीटा नॉट इज आवर इंटरसेप्ट पैरामीटर। सो एक केस हो सकता है कि इफ बीटा नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मींस देयर इज नो इंटरसेप्ट, in this case we will get a model like this, y equals to beta 1x plus epsilon. So it is called a no intercept model. Okay, so we have one type of regression model, linear regression model, that is the number one model, y equals to beta naught plus beta 1x plus epsilon. If beta naught the intercept term is 0, then we will get beta 1x plus epsilon. So it is called the no intercept model. अभी तक मैंने जो जो बात बोला समझ में आया है? किसी ने रिस्पॉन्स करो, थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करो तो फिर तुम लोग को भी समझ में आएगा, मुझे भी आइडिया होगा कि तुम कैसा कर रहे हो। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके फाइन। सो नाउ द थिंग इज कि हम लोग ये जो बीटा नॉट बीटा वन है इसको हम लोग एस्टिमेट करके निकालेंगे, ठीक है। सो दैट मेथड इज कॉल्ड OLS एस्टिमेटर। सो देखो हम लोग बहुत देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड बीटा नॉट बीटा वन। ओके, जो मोस्ट फेमस मेथड है दैट इज द OLS मेथड। OLS का मतलब होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक डेटा यूज करते हैं, मान लो xi, yi. Okay, this is the paired observation where I equals to 1 to n. So there are n number of observations which satisfy our linear regression model
y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस एप्सिलॉन। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो डेटा है, ये डेटा यूज करके हम लोगों को लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फिट करना है, ठीक है। सो आवर अप्रोच शुड बी टू मिनिमाइज द एरर। मतलब हम लोगों को क्या करना है कि जो मान लो ये हमारा डेटा पॉइंट है, ठीक है, हम लोगों को जो लाइन अल्टीमेटली निकलना है उस लाइन ऐसा होना चाहिए कि जो जितना भी एरर्स है, एरर्स मतलब द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। प्रेडिक्टेड मतलब कौन सा, ये जो y का वैल्यू निकलेंगे, दिस इज आवर प्रेडिक्टेड वैल्यू। ओके, सो दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। सो द अप्रोच इज टू फाइंड or the to minimize the error, or you can say like sum of squares of error. That means sum of squares of error. क्योंकि देखो summation of epsilon I should always be 0 because we already assumed that the mean of the epsilon, that epsilon follows normal distribution with mean 0. So obviously sum of epsilon that should be 0. So we can't minimize the sum of epsilon. So that's why we can on the other hand we can use the minimization problem for sum of squares. Okay, so it is basically हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं कि sum of squares of error को बहुत जगह पे यूज करेंगे। हाँ, so sum of squares of error मतलब ये जो एरर है उसका स्क्वायर लिया, उसके बाद सम किया कितना, जितना भी हम लोगों ने डेटा पॉइंट लिया है। We have n pair of data, so this will be the total sum of squares of error. So देखो इधर एप्सिलॉन i जो है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं as I equals to 1 to n, और ये जो इक्वेशन है y equals to, so देखो एक एक पॉइंट के लिए we can write yi equals to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए एक एक एरर जनरेट होगा। ऑल आर एप्सिलॉन i where I equals to 1 to n. So we can write the error term as epsilon I equals to yi minus beta naught minus beta 1 xi। हम लोग कुछ नहीं किया, बस इस जो राइट हैंड साइड में जो बीटा नॉट और बीटा 1 xi है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके गया है, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू yi minus beta naught minus beta 1 xi उसका होल स्क्वायर। So this is the total sum of squares of error. Okay, so we can denote as S. S is our total sum of squares. Okay, so देखो this is our problem to minimize this function. Okay, this function मतलब ये जो पूरा फॉर्म है इसको हमको मिनिमाइज करना है। अभी मिनिमाइजेशन का रूल क्या है, मिनिमाइजेशन का रूल है कि हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सपोज हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकलना क्या है, बीटा नॉट फाइंड करना है और बीटा 1 फाइंड करना है। दोनों चीज हम लोगों को निकलना होगा क्योंकि हमारे पास y है, हमारे पास x है। कहाँ पे है, ये जो डेटा सेट है, डेटा सेट में है ऑलरेडी अवेलेबल। सो वी आर गोइंग टू फाइंड बीटा नॉट एंड बीटा 1। तो हम लोग ये कैसे निकलेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा जो बेसिक मैथमेटिकल चीजें हैं कि हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। सो वी आर गोइंग टू use derivative, or you can going to take derivative with respect to beta naught and with respect to beta 1। ये पहला काम होगा, 1 and 2 ये दोनों हम लोग निकालेंगे। So what is this, it is the partial derivative। why partial derivative, क्योंकि ये जो s है और sum of squares जो है it is a function of beta naught and beta 1। that's why we are trying to find the value of beta 1 and beta 1। beta naught और beta 1 दोनों का वैल्यू हम लोग को चाहिए। so the sum of squares जो है this is the function of these two term beta naught and beta 1। so obviously this one is also same, beta naught and beta 1 का function है ये। so this is are the partial derivatives। okay, एक होगा partial derivative with respect to beta naught, एक होगा with respect to beta 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद याद करो कि मिनिमाइजेशन का जो हम लोग यूज करते हैं कि कोई फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करके उसको जीरो के साथ इक्वेट करते हैं।
ठीक है। इक्वेट करने के बाद हम लोगों को कोई एक वो जो बीटा नॉट एंड बीटा वन का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव करते हैं, राइट। डबल डेरिवेटिव करके हम लोग चेक करते हैं कि आइदर मिनिमाइज हो रहा है या फिर मैक्सिमाइज हो रहा है। ये तुम लोगों ने किया है ना? हेलो। यस सर, मिनिमाइज क्या बोलते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, ग्रेटर देन जीरो आए तो मिनिमम वैल्यू है, और लेस देन जीरो आए डबल तो डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा वो, देखो डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा वो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके, वैल्यू है। हाँ, देन मिनिमाइज होगा, राइट। यस सर। ओके, एंड लेस देन जीरो अगर होगा डबल डेरिवेटिव का वैल्यूज, देन वी विल गेट अ मैक्सिमाइज्ड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी है हमारा एक्स वाई जो भी है। सो इन दैट केस हम लोग क्या करें कि बीटा नॉट एंड बीटा वन दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके। सो अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि देखो, पहला होगा बीटा नॉट बीटा वन बाई डेल बीटा नॉट। सो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, ये जो समेशन है इसका डेरिवेटिव करना है हम लोग को। तो दैट इज मींस डेल डेल बीटा नॉट ऑफ समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, और जो ये वैल्यू है yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई उसका होल स्क्वायर। तो बीटा नॉट के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करने जाएंगे तो ऊपर में जो 2 है, पावर में 2 है, वो बाहर आएगा, ओके। उसके बाद साम रहेगा i इक्वल्स टू 1 टू n, उसके बाद yi माइनस ये जो पूरा अंदर का फॉर्म है पूरा ही रहेगा, राइट। एंड उसके बाद देखो ये जो बीटा नॉट के आगे जो माइनस है इसके वजह से बाहर एक माइनस आएगा डेरिवेटिव करके, -1। So that term is our first, or you can say partial derivative with respect to beta naught. This is the partial derivative with respect to beta naught, okay। बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में हम किया है, तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, सम ओवर yi i इक्वल्स टू 1 टू n, दैट इज इक्वल्स टू n इनटू बीटा नॉट, क्योंकि सम ओवर कांस्टेंट इज n, एंड उसके साथ क्या आएगा, बीटा वन कांस्टेंट बाहर आएगा, सम ओवर i इक्वल्स टू 1 टू n xi। दिस फॉर्म में हम लोगों को कोई इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा काम है डेल एस बीटा नॉट बीटा वन। अभी हम लोग क्या करेंगे, बीटा वन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या आता है। तो बीटा वन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, देखो हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे, बस इधर से ट्राई कर लेने के लिए। तो दैट विल बी 2 बाहर आएगा एज यूजुअल, ओके, क्योंकि पहले भी आया था, पावर में था, i इक्वल्स टू 1 टू n yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई, ये पूरा टर्म आ गया। उसके साथ देखो बीटा वन एक्स आई का डेरिवेटिव होगा, एंड उसमें क्या आएगा, एक्स आई आएगा एक, एंड -1 भी आएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। इसको जीरो से इक्वेट करो, फिर क्या आएगा, that will be equals to summation yi I equals to 1 to n, that is equals to n बीटा नॉट, क्योंकि n है बीटा नॉट है, समेशन xi उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी n नहीं आएगा, शायद n नहीं आएगा क्योंकि वो तो समेशन है ना ऑलरेडी, n नहीं आएगा, प्लस उसके साथ बीटा वन समेशन xi स्क्वायर I इक्वल्स टू 1 टू n, इधर भी I इक्वल्स टू 1 टू n। देखो हम लोग को जब गेट का प्रिपरेशन लेना है तब हम लोग मतलब इतना डिटेल में, मतलब क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज है, उतना क्वेश्चन आता नहीं है। बट देयर इज अ केस कि हम लोगों को मान लो ऐसा एक प्रॉब्लम दिया कि वी आर गोइंग टू फीड, मैं एक साइड में लिख रहा हूँ सो दैट वी कैन लेटर डिस्कस दैट, ओके। वी आर गोइंग टू फीड y इक्वल्स टू a प्लस b x प्लस c x स्क्वायर, ओके। ये भी एक linear regression है, it is not a non-linear regression, it is a polynomial regression, okay, it is a polynomial, क्योंकि हमारे पास जो x का जो फॉर्म है that is a polynomial form, that is in a polynomial form। so अगर हम लोगों को इसको फिट करना होगा तो हम लोग जब sum of squares लेंगे तो that will be our summation yi minus
ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो देखो अगर तुमको कभी क्वेश्चन में एग्जाम में, गेट का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वी हैव सम डेटा सेट, बोल के 5 एक्स का वैल्यू दिया, 5 वाई का वैल्यू दिया, एंड वी आर गोइंग टू फिट दिस, ओके, तो हम लोगों को जो यूजुअल में अल्फा बीटा का जो ये जो बीटा नॉट बीटा वन का जो वैल्यू निकल के आएगा, वो हम लोग यूज करने वाले है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, खुद से डिराइव करेंगे कि इसका जो क्या आएगा, क्या आना चाहिए एक्चुअली। अगर इसको हम लोग यूज करेंगे, इसका साम स्क्वायर्स लेके, इसका फास्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करके, हम लोग इसका जो पैरामीटर्स है, एक इधर क्या होगा ए बी सी, ये सब हम लोग अलग से निकालेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो डेरिवेटिव का पार्ट है, जो ओएलएस का जो पार्ट है, ये सीखना जरूरी है कि अगर मान लो ए प्लस बी एक्स नहीं दिया एग्जाम पे, दूसरा दे दिया, दूसरा कुछ दे दिया और ओएलएस यूज करने के लिए बोला, फिर हम लोग फंस ना जाए पेपर में, ठीक है। so that's why we are deriving all these parts, okay, otherwise formulas is okay, तो जब जो फॉर्मूला है वो कर लो, इनफ। बट ये करने का जरूरत यही है कि हम लोगों को एक दूसरा रिग्रेशन लाइन दे दिया, उसको फिट करने के लिए बोल दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना ये वाला चीज, ठीक है। ओके, सो हम लोग इसको जीरो इक्वेट किया, ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 इक्वेशन है। सो वी हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स बीटा नॉट एंड बीटा वन, सो वी कैन इजीली सॉल्व दैट, राइट। सो देखो कैसे हम लोग बस निकालना है हम लोगों को ऐसे। पहला चीज जो है कि इक्वेशन 1 से क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 से जो अगर तुम समेशन वाई आई को लोगे, दैट मींस एन वाई बार, एन वाई बार समेशन वाई मतलब फ्रॉम 1, हम लोग 1 से क्या क्या आ रहा है, देखो इन वाई बार, दैट इज इक्वल्स टू एन बीटा नॉट प्लस एन बीटा 1 एक्स बार, राइट। सो समेशन एक्स का मतलब है एन एक्स बार, so that is why y bar equals to beta naught plus beta 1 x bar, okay, I think ये हो गया। ये जो पहला इक्वेशन है उधर से हम लोग को यही तक आ रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, ओके। एंड जो दूसरा इक्वेशन है उधर से अगर हम लोग थोड़ा यूटिलाइज करेंगे, सो दैट विल बी आवर जो समेशन वाई आई है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बार लिख सकते हैं, राइट, फ्रॉम 2, ओके। एंड जो दूसरा टर्म है बीटा नॉट समेशन एक्स आई, तो उधर हम लोग लिख सकते हैं बीटा नॉट एक्स बार प्लस बीटा 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 to n। तो देखो अगर हम लोग ये जो फॉर्म 1 है, इधर से हम लोग अगर बीटा नॉट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, y बार माइनस बीटा 1 एक्स बार। सो हम लोग अगर रिप्लेस करेंगे इधर y बार माइनस सॉरी इक्वल्स टू y बार माइनस बीटा 1 एक्स बार इनटू एक्स बार प्लस बीटा 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर, सो दैट विल इवेंचुअली कम, बीटा 1 को हम लोग एक साइड ले सकते हैं, बाकी सब अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इक्वेशन को हम लोग इजीली कैलकुलेट करेंगे। सो बीटा 1 जो है दैट विल बी इवेंचुअली इक्वल्स टू, अगर हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना इसका जो वैल्यूज है, इसको अगर हम एडजस्ट कर लेंगे, सो सॉरी ये ना एक वाई आई एक्स आई होगा, ये वाला टर्म, ये वाला मैंने गलत लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कमिंग, ओके। सो इवेंचुअली that will be same, summation yi xi, ये भी summation yi xi, so beta 1 equals to beta 1 into summation xi square I equals to 1 to n minus x bar square। देखो ये जो टर्म रखा है मैंने इधर ही रखा, और जो बाकी टर्म है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, summation yi xi minus y bar x bar, ई वाला टर्म हम लोग लेफ्ट साइड लेके गया, वो वाला दूसरा राइट साइड ही छोड़ दिया। सो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है बीटा 1 का, दैट विल बी इक्वल्स टू
देखो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में जो ये समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार है ये रहेगा, और नीचे जो टर्म है जो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर ये वाला टर्म। सो नीचे जो टर्म है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एस एक्स एक्स, मतलब द वेरिएंस ऑफ एक्स, सिंपली द वेरिएंस ऑफ एक्स। एंड ऊपर में जो टर्म है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द कोवेरिएंस ऑफ एक्स। तुम अगर इन दिए मल्टीप्लाई करोगे इधर 1/n ले लोगे, इधर n ले लोगे, नीचे भी सेम 1/n और ये इधर भी 1/n अलग अलग ले लोगे, तो अल्टीमेटली ऊपर में कोवेरिएंस वाला टर्म आएगा, नीचे में वेरिएंस वाला टर्म आएगा, राइट। सो और कुछ नहीं, बस ये जो वैल्यू है बीटा वन हैट। सो बीटा वन हैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा सेट। डेटा सेट में तुम्हारा जो एक्स आई वाई आई के वैल्यू है उसको यूज करके तुम इजीली कोवेरिएंस निकल सकते हो और वेरिएंस भी निकल सकते हो। सो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द बीटा नॉट हैट, क्योंकि हम लोगों का दो अननोन था बीटा नॉट बीटा वन, और हम लोगों ने एक निकाला है बीटा वन को। सो व्हाट इज आवर बीटा नॉट हैट? बीटा नॉट कहाँ से आएगा, ये देखो, ये जो एकदम पहले हमने लिया था बीटा नॉट इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार, दैट विल बी आवर वैल्यू वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। सो बीटा वन कितना आया is, or you can write just beta 1 hat, or you can write beta 1 hat. So suppose we consider 1 hat is equal to b1, हम लोग पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। so b1 x bar, so this is our beta naught hat, and we can eventually write beta naught hat as our b naught। okay, so basically OLS यूज करने के बाद हम लोगों को बीटा नॉट एंड बीटा वन का एक वैल्यू निकल के आएगा, दैट इज दिस वन। ओके, सो अगर तुम्हारे मतलब मैं तुम लोग एक मतलब होम टक्स टाइप का दे रहा हूँ, तुम लोग एक बार ट्राई करना। सपोज मान लो वी हैव अ रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू a plus bx square, okay, and we are trying to find the estimate of a and b, मतलब a का क्या वैल्यू आएगा, मतलब a हैट क्या आएगा एंड b हैट क्या आएगा यूजिंग आवर OLS। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस वही सम ऑफ स्क्वायर्स को लेके उसको डेरिवेटिव करके हम लोगों को वैल्यू निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकते कि तुमको अगर मान लो एक्स एंड वाई का वैल्यू दे दिया है, इधर एक्स आई वाई आई, मान लो इधर दिया -5 10 -4 7 2 5 3 9, एक और मान लो वी हैव 6 एंड 12, ऐसा हमारे पास वैल्यू है, ओके, एक्स एंड वाई का, एंड वी हैव द रिग्रेशन लाइन y equals to a plus bx square. So now we have to find the value of a hat and the value of b hat. Okay, so अगर तुम ordinary least square यूज करोगे तो ultimately will get some forms जिसको यूज करके ये जो वैल्यूज है गिवन वैल्यूज की यूज करके तुमको ये मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो ये तुम लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। अभी तक समझ में आया मैं क्या बोला? समझ में आ रहा है? हेलो, तुम लोग है भी, ये सो गए हो तुम लोग? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, कोई नहीं, इसने यस लिखा है, ठीक है, ओके, फाइन। देखो अभी हम लोगों ने OLS मेथड यूज किया, OLS मेथड, ओके। सो हम लोग OLS के अलावा और भी बहुत सारा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लो वी कैन अप्लाई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। okay, I hope you guys go through the estimation hypothesis etc. so मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ बीटा नॉट हैट बीटा वन हैट एक्सेट्रा। ओके, बट व्हिच मेथड इज बेटर? ओके, मतलब ये हम लोगों को कौन बताएगा? हम लोगों को बताया करने का
कुछ कुछ मेथड्स है, जैसे कि मान लो अनबायसनेस। अगर हमारा जो एस्टिमेटर आया है, मतलब बी नॉट एंड बी वन, व्हाट इज आवर बी नॉट इज आवर y bar minus b1 x bar, and what is our b1 is our sxy by sxx. okay, so sxy की क्या है इसमें, sum over xi minus x bar into yi minus y bar, and sxx is our summation xi minus x bar उसका whole square. This sort of simple form. okay, अगर b0 and b1 unbiased है, if they are unbiased, then we can say b0 and b1 are the good estimate of beta naught and beta 1. I think मतलब आई होप कि तुम लोग समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि हम लोग को देखना है कि बीटा नॉट एंड बीटा सॉरी बी नॉट एंड बी वन जो एस्टिमेट है बीटा नॉट एंड बीटा वन का, वो कैसे काम कर रहे हैं. ओके, whether they are unbiased or not. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हम लोग उसका कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, अनबायसनेस चेक कर सकते हैं, बहुत सारा देयर आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, हम लोग को ये करना पड़ेगा, राइट. ओके, सो फर्स्ट थिंग वी शुड चेक द अनबायसनेस. सो देखो, पहला क्या है, ये हमारे पास जो b1 है, b1 sy by a6 एंड b नॉट जो है y bar minus b नॉट x bar. So these are the linear combination of yi. दोनों ही हमारा yi का linear combination है. कैसे हो गया? बीटा नॉट तो हम बी नॉट तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि y का linear combination है. b1 कैसे है? b1 का मतलब क्या है? sxy by sxx. So that means sxx is a independent variable. x is independent, so साइड में हटा दो उसको. 1 by sxx साइड में हट गया. Then sxy का मतलब क्या है? सम ओवर xi minus x bar yi minus y bar. Okay, so that means we can write 1 by sxx into, we can write sum over xi minus x bar into yi. अब तुम लोग अगर पूछोगे क्यों हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, ये लिखने का रीजन क्या है कि जो बाकी जो टर्म है माइनस वाई बार क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा इनटू सम ओवर xi माइनस x बार पड़ा रहेगा. सो दैट सम इज 0, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो अल्टीमेटली दिस टर्म विल एलिमिनेटेड. ये जो टर्म है दिस टर्म विल बी एलिमिनेटेड. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट ओनली द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो इसको हम हटा देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं इसका. ओके, आई थिंक ये पार्ट हम लोगों को चाहिए नहीं. तुम लोग बता रहा, अगर अगर कोई जगह समझ में दिक्कत हो रहा है तो बता देना, ठीक है, मैं आपका रिपीट कर दूंगा वो चीज. ओके, फाइन. सो दिस टर्म द b1 इज अ linear combination of yi. okay, so we can write b1 equals to sum over ki yi, I equals to 1 to n, क्योंकि linear combination, so we can write as a sum of ki yi. okay, so what is our ki? Ki is our xi minus x bar divided by sxx. this is our ki, right? so अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एस्टिमेशन एस्टिमेशन हम लोग को देखा है कि कोई पर्टिकुलर एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा if expectation of t, that is our theta, t is the unbiased estimator of theta. ये सिंपल फंडा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t is equal to theta. ये हम लोग को चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ b1 निकल लेते हैं पहले, ठीक है. सो पहले हम लोग b1 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग b0 पे जाएंगे. ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ b1 क्या आना चाहिए,
हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ B1 दैट शुड बी इक्वल्स टू बीटा 1, ये आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बीटा 1 को एस्टिमेट करने के ट्राई कर रहे हैं. ओके, एंड B1 हम लोग को आया है कि OLS मेथड से. सो that is equal to expectation of sum over I equals to 1 to n KIYI. Okay, so easily we can find that. देखो ये जो KI है इसके साथ एक्सपेक्टेशन का कोई रिलेशन नहीं है. सो हम लोग जो एक्सपेक्टेशन का प्रॉपर्टी है उसको यूज करके KI बाहर रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ YI अंदर कर दिया. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ YI कैसे आएगा? YI इक्वल्स टू क्या है? बहुत सिंपल है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस एप्सिलॉन. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ YI दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1xi. खत्म, क्योंकि प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन जो है दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन फॉलो करता क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसका जो सम होगा दैट विल बी 0, दैट विल बी एलिमिनेटेड, नहीं रहेगा. सो दैट मींस दैट इज, देखो ये इधर क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. ओके, एंड जो बीटा 1 अंदर है इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, ये वाला टर्म बाहर रहेगा. ठीक है. ओके, सो वी कैन राइट सम ओवर I equals to 1 to n KI into बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi, क्योंकि इधर एक्सपेक्टेशन हम लोग ले रहे हैं y के ऊपर. सो y सिंस x इज इंडिपेंडेंट, सो x बाहर आ गया, दैट इज आवर, दैट इज इक्वल्स टू xi हो गया. ओके ओके, सो बीटा नॉट इनटू सम ओवर KI प्लस बीटा 1 is constant, okay, into sum over KI xi, ये वाला टर्म हमारे पास अभी आया है. ठीक है, फिर से एक और चीज देखना है कि सम ओवर KI कितना होगा. देखो सम ओवर KI, KY का मतलब क्या है? I equals to 1 to n. पहले हम लोग किया है KI, ये रहा, ये हमारा KI है, xi माइनस x बार, xi माइनस x बार divided by sxx. So sxx is constant, बाहर आएगा और क्या पर आएगा? sum over xi minus x bar. This sum is actually equal to 0. So 1 by sxx into sum over xi minus x bar. So this sum is equals to 0. So ultimately we will get sum over ki equals to 0. So this is equals to 0. Okay, and similarly sum over ki xi that is equals to क्या होगा कि sum over xi minus x bar into xi divided by sxx. So that is equal to actually नीचे तो sxx constant रहेगा ही और ऊपर में जो टर्म है that we can write xi minus x bar उसका whole square, क्योंकि xi है we can easily add minus x bar, क्योंकि बाकी जो टर्म है उसका सम 0 होता है. So obviously this is equals to 1. ठीक है, देखो ये जो पार्ट है, ये जो sum over ki xi है, this part will ultimately become 1. So ultimately what we will get? We will get beta 1. So expectation of B1 that is equals to beta 1. So B1 is an unbiased estimator of beta 1. Okay, so अगर तुम्हारे पास डिफरेंट कोई एस्टिमेटर आया, B1 का जो वैल्यू है अगर डिफरेंट होता है, so in that case we can also check the unbiasedness property of that B1 कि that is equals to beta 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. मान लो तुम लोगों ने MLE यूज किया, ठीक है, टू एस्टिमेट बीटा नॉट बीटा 1. सो MLE यूज किया. सो इन दैट केस क्या होगा कि तुम लोगों को डिफरेंट बीटा नॉट आएगा, बीटा 1 आएगा, एंड यू कैन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस एंड चेक whether it is unbiased or not. ये तुम लोग
एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वी आर यूजिंग ओएलएस सिंस इट्स ओके। ओके, मतलब गेट में इधर से क्वेश्चन आता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट क्या होता है, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट क्या होता है, वेरिएंस ऑफ बीटा वन क्या होता है, वेरिएंस ऑफ दिस थिंग्स, इधर इधर से क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे कि इधर से क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, इसलिए ठीक है। ओके, सो सिमिलरली यू कैन फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बी नॉट, ये हम लोग निकालने का ट्राई करते हैं। सो बी नॉट का वैल्यू क्या आया था, बी नॉट का वैल्यू हम लोगों के पास आया था, कहा गया ये रहा, वाई बार माइनस बी नॉट एक्स बार, राइट। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar minus b1 x bar, so that is our beta naught. so अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को एक चीज निकालना है कि देखो y bar का जो वैल्यू था पहले भी हम लोगों ने क्या किया, x bar से रिप्लेस कर दिया, so that we can easily calculate the things. so yi equals to क्या था, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। सो y bar will be equals to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार और एप्सिलॉन आई का जो मीन है that will be 0, so फर्क नहीं पड़ता है लेने का। so that ultimately becomes expectation of बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार एंड माइनस बी वन एक्स बार। अल्टीमेटली हमारे पास इसका जो करके आ रहा है फाइनली ये आ गया। ओके, सो बीटा नॉट का एक्सपेक्टेशन बीटा नॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बीटा वन एक्स बार ऑल आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड दूसरा जो टर्म है इसमें एक्स बार कांस्टेंट है बाहर आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ बी वन ये अंदर रहेगा, क्योंकि बी वन का एक्सपेक्टेशन हम लोगों को कहाँ से निकलना है, ये जो टर्म था ये दो नंबर पकड़ लो, इधर से हम लोगों को मिल जाएगा b1 का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सो दैट इज अल्टीमेटली क्या होगा, दैट इज बीटा वन, राइट। सो दैट मीन्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार माइनस बीटा वन एक्स बार, सो ये जो है निकल जाएगा। अल्टीमेटली क्या पड़ा रहेगा, बीटा नॉट पड़ा रहेगा। सो बी नॉट expectation of b naught that becomes beta 1, so that means b naught is an unbiased estimator of beta naught. I think कि हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट कैलकुलेशन कर लिया, हम लोगों को पता चल गया। अभी हम लोग ये भी चेक करेंगे कि हम ये जो बी नॉट एंड बी वन है इसका वेरिएंस कितना आ रहा है, ठीक है। ये भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को जब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हम लोगों को ये भी निकलना पड़ सकता है कि जो B1 है, देखो हम लोगों के पास बी नॉट एंड B1 है, दोनों वैल्यू है। तो इसका जितना भी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज है, इन्फरेंशियल प्रॉपर्टीज है, जैसा कि मान लो एक्सपेक्टेशन हो गया, वेरिएंस हो गया, इसके बाद इसका हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालेंगे। तो क्या होगा कि हम लोगों के पास पूरा जानकारी रहेगा। तो बाद में तुम लोग के काम करना एक फॉर्मूला शीट बना लेना जिसमें सब फॉर्मूलास रहेगा, कि बाद में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करोगे तब याद रहे चीजें, ठीक है। सो पहले वेरिएंस निकालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बात करते हैं। सो वेरिएंस का पहले क्या था B1, तो वेरिएंस ऑफ B1, सो इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सो वेरिएंस ऑफ B1 का मतलब क्या था, हम लोग पहले ही B1 को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सम लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन किया था, आई होप तुम लोगों को याद है। ये रहा B1 equals to sum over ki yi, so we can write that is equals to variance of sum over I equals to 1 to n ki yi. Okay, where what is our ki is our x minus x bar divided by sxx। अभी तुम लोग याद करो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन a1 x1 plus a2 x2 a3 xt, इसका जो वेरिएंस होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सम ओवर I equals to 1 to n ki into variance of yi
क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी ki है बाहर निकल के उसका जो वेरिएंस है उसके साथ पूरा साम ले रहे हैं। मतलब वेरिएंस ऑफ, अगर तुम लोगों को याद होगा ax प्लस by, इसका फॉर्मूला होता है a वेरिएंस ऑफ x प्लस b वेरिएंस ऑफ y प्लस एक और टर्म आता है दैट इज 2 कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इनटू ऑब्वियसली ab भी आता है। सो इधर भी वो जो 2 कोवेरिएंस वाला टर्म है that term will also be included. So that is equals to this term plus double summation ki kj covariance between yi yj. So that means we will take sum over I sum over j not equal to I, क्योंकि j equals to I होगा तो variance हो जाएगा। Covariance between x1 and x1 that means variance of x1. So already पहले हम लोग ले लिया है। Okay, so that's why हम लोग I not equal to j टर्म में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग जो पहले स्टार्ट किए थे, तुम लोग कोई भी, मैं जो भी बात बताऊंगा कोई भी बात मिस कर लेना, मिस करोगे तो मतलब थोड़ा डिटैच हो जाओगे। याद करो हम लोग जब पहले स्टार्ट किए थे कि लिनियर रिग्रेशन, सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल था हमारे पास y इक्वल्स टू अल्फा बीटा नॉट आई बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 एजम्पशन देखे थे। पहला एक एजम्पशन देखे थे कि हम लोगों के पास जो लिनियरिटी एजम्पशन था, मतलब जो डेटा है x एंड y दैट शुड बी लिनियर रिलेशनशिप में रहेगा। ओनली देन वी कैन यूज लिनियर रिग्रेशन, अदरवाइज वी कैन यूज लिनियर रिग्रेशन। अगर नॉन लिनियर रिलेशनशिप होगा तो वी कैन कांट फाइंड अ लिनियर रिग्रेशन लाइन, मतलब लाइन फिट कर सकते हैं, डेटा तो हमारे पास है, वी कैन इजीली फाइंड बीटा नॉट बीटा 1 b1 जो भी है निकल सकते हैं, लेकिन हमारा जो फिट होगा उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अभी ये जो मैंने बताया कि अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा कैसे हम मतलब निकालेंगे वो बाद में हम लोग आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो बात बताया था कि जो एरर टर्म होगा, एरर टर्म शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 0 एंड सिग्मा i, दैट मतलब एप्सिलॉन i शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो टर्म मैंने लिखा था इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 0 एंड सिग्मा स्क्वायर। ओके, सो दैट थिंग हम लोग डिस्कस किए थे। एक और एजम्पशन है, एजम्पशन नंबर 3 ये है कि जितना भी yi है, दिस yi's आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी एक एजम्पशन में पड़ता है कि ऑल yi's आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जितना भी हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब हम लोगों के पास xi yi है, ये जो बाइवेरिएट डेटा है हमारे पास xi yi, इधर x and y should be dependent, otherwise there is no mean to find the regression line. Okay, but जो different values है x1 y1 और x2 y2, ये दोनों जो डेटा है they should be independent. Okay, there should not be dependency between these two observations. Observations should also always be independently taken. Okay, सो अगर ऑब्जर्वेशन हम लोग इंडिपेंडेंटली लेते हैं दैट मींस जो कोवेरिएंस वाला टर्म है दैट टर्म शुड इक्वल्स टू बी 0, क्योंकि yi's आर सिंस yi's आर independent. Okay, so since covariance sum is equal to 0, so there is no mean to keep that second part, so just focus on the first part. First part में जो था that should be equals to sum over I equals to 1 to n ki variance of yi, as simple as that. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो सेकंड टर्म था उसको एलिमिनेट कर दिया, ये बोल के कि yi's are independent distributed, so obviously covariance is equals to 0. okay, so now ये जो वेरिएंस वाला टर्म है, देखो पहले क्या है कि वेरिएंस ऑफ y, ओके वेरिएंस ऑफ y, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं एज सिग्मा स्क्वायर। ओके, दिस टर्म इज सिग्मा स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर आएगा क्योंकि वेरिएंस ऑफ ऑल y सिग्मा स्क्वायर बाहर आएगा, एंड
जो बाकी टर्म है सम ओवर के आई स्क्वायर, सो इट इज के आई स्क्वायर होगा, क्योंकि वेरिएंस है बाहर आ रहा है तो के आई स्क्वायर आना चाहिए. सो दैट इज इक्वल्स टू सम ओवर xi minus x bar होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर. सो नीचे जो टर्म है दैट इज आवर वेरिएंस ऑफ x, ऊपर में जो टर्म है दैट इज आल्सो आवर वेरिएंस ऑफ x, sx दोनों ही आवर sx का स्क्वायर है. So that is equals to sigma square into sxx by sx का square. ये वाला टर्म आ रहा है ultimately. So that means our variance of b1 that is equals to sigma square by sxx. That is what variance of b1. बहुत बार 2-3 बार ऑलरेडी इसको उठा के क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, कोई दे दिया है, कोई x1 x2 सॉरी x1 y1 comma x2 y2 comma dot up to x and y and variance of y that is equals to 30 and the observation का जो मतलब मान लो तुम्हारा जो x का वैल्यू दे दिया है, तो so you have to find the value of variance of b1 कितना आएगा. so तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जो डेटा सेट है, डेटा सेट से जो x का जो sxx का वैल्यू है, मतलब वेरिएंस नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्स जो है, ठीक है, sxx वो निकाल लोगे और तुम्हारे पास क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर गिवन, दैट इज सिग्मा स्क्वायर गिवन दिया हुआ है, तुम लोग जस्ट वैल्यू को पुट करके वेरिएंस ऑफ b1 निकाल लोगे. ठीक है, 2019 या 20 में ये वाला क्वेश्चन आया था एक बार. ठीक है, तो बाद में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बट राइट नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, सो हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करके जाएंगे. ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ b1 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय sxx. ये हम लोगों को आया, ये जो पार्ट है ये अच्छे से याद रखना. ठीक है, ये जो वेरिएंस निकल के आया. फिर उसके बाद एक और वेरिएंस है, क्या है कि वेरिएंस ऑफ b नॉट. ओके, सो वेरिएंस ऑफ b नॉट हम लोगों को क्या आया था, b नॉट का वैल्यू क्या आया था y बार माइनस b1 x बार, राइट. ये हम लोग के पास आया था b1 x बार. सो दैट मींस दैट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ y बार माइनस b1 x बार. सो अभी अगर तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वेरिएंस ऑफ ax minus by, that is equals to a square variance of x plus b square variance of y minus 2 into a into b into covariance of x comma y. So ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे क्वेश्चंस भी आता है प्रोबेबिलिटीज पे. हाँ, बट द थिंग इज कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले जो था, पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था इसको यूज किए थे, राइट. वेरिएंस ऑफ ये जो ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होगा, बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y होगा. मैंने गलत लिखा है ये चीज, तुम लोगों को थोड़ा ये देखना चाहिए जब मैं लिख रहा हूँ. हाँ, जो बात बोल रहा हूँ उसके साथ लिख रहा हूँ ना, तो मुझे टोका करो कि मैं कहाँ पर गलत हो रहा हूँ. ठीक है, सो ये तो बेसिक फॉर्मूला है एकदम सा. वेरिएंस ऑफ ax प्लस by, सो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 cos जो 2ab into cos जो वैल्यू है. ठीक है, और इसमें भी सिंस इट इज माइनस में है, क्योंकि तो हमारा जो कोफिडेंस टर्म होगा उसका क्या माइनस होगा. फाइन, सो वेरिएंस ऑफ y बार पहले, सो ऑब्वियसली दैट टर्म विल बी आवर वेरिएंस ऑफ y बार. ओके, पहला टर्म हो गया. दूसरा टर्म क्या है, सो x बार इज द कांस्टेंट टर्म, सो x बार इनटू, और यू कैन राइट x बार स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है, x बार स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ आवर क्या आएगा b1 रहेगा. ठीक है, और उसके साथ क्या होगा 2 माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू आ गया x बार, उसके साथ उधर तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोवेरिएंस बिटवीन y बार कॉमा b1. आई होप इधर तक तो आ गया. फाइन, सो
दैट मीन्स कि वेरिएंस ऑफ b1 जो है वी कैन इजीली पुट द वेरिएंस ऑफ b1, राइट? सो वो भी पुट हो जाएगा, बट थिंग इज कि कोवेरियंस का टर्म क्या होगा? कोवेरियंस जो टर्म है y बार एंड b1, उसका जो कोवेरियंस है वो पहले निकल लेते हैं। बाकी टर्म हमारे पास अवेलेबल है कि वेरिएंस ऑफ y बार अवेलेबल है, क्योंकि वी नो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y इज सिग्मा स्क्वायर, सो वेरिएंस ऑफ y बार इज सिग्मा स्क्वायर बाय n, इट्स नोन। बट कोवेरियंस बिटवीन y बार कॉमा b1, ये क्या होगा? देखो, तो इसका मतलब क्या है? कोवेरियंस को हम लोग अगर सिंपलीफाई करेंगे तो बेस्ट वे इज टू फाइंड द कोवेरियंस इज सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफाई करो, निकल जाएगा। पहले क्या है? y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार, ये पहला टर्म है। और दूसरा टर्म क्या है कि b1 से है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ b1 इज मींस बीटा 1, राइट? सो बाद में लिखेंगे हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ b1 लिख लेते हैं। सो फाइन, ओके, नो इशू विद दैट, लिख लेंगे बाद में। अच्छा, अभी एक बात बताओ, y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है कि अब अगर हम 1/n समेशन साइड में लेंगे तो y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सो इन अ रिग्रेशन लाइन आवर yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 प्लस एप्सिलॉन। सो y इक्वल्स टू जो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ y है दैट बिकम्स बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। तो ये पहले हम लोगों ने निकाल लिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ y, सॉरी, एप्सिलॉन जो है दैट इज 0। सो अल्टीमेटली ये दोनों का जो डिफरेंस है y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बार। ओके, एप्सिलॉन बार मतलब जो एरर है उसका मीन हैगा हमारा पहला टर्म। और जो दूसरा टर्म है b1, तो b1 को हम लोग अगर कोई भी टर्म पे लिख b1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ b1 का मतलब क्या है? बीटा 1। सो दिस इज द थिंग है। अभी एप्सिलॉन बार इज 0, सो अल्टीमेटली द सम विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एप्सिलॉन बार बाहर आएगा और बाकी जो एक्सपेक्टेशन पड़ा रहेगा वो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन बार इज 0, सो कोवेरियंस इज 0। So ultimately, this covariance term will be eliminated, and finally we will get variance of y bar plus x bar square variance of b1. So since variance of y is equal to sigma square, so variance of y bar equal to sigma square by n plus x का b1 हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। कहाँ निकाला? ये रहा। ये जो वेरिएंस ऑफ b1 है, आई होप तुम लोग देख पा रहे हो, ये जो वेरिएंस ऑफ b1 है सिग्मा स्क्वायर बाय sxx। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस सिग्मा स्क्वायर बाय sxx। सो अल्टीमेटली दैट टर्म is sigma square into 1 by n plus x bar square by sxx. So this is our variance of b naught. This is our variance of b naught. So देखो, अगर n का वैल्यू एक इंटरप्रिटेशन है, n टेंस टू इंफिनिटी होगा। ओके, n टेंस टू इंफिनिटी, इन दैट केस वेरिएंस ऑफ b नॉट क्या होना चाहिए? एनीवन? सुन भी रहे हो तुम लोग? बताओ, n टेंस टू इंफिनिटी है, ठीक है? इस जो वेरिएंस ऑफ b नॉट निकाला है हम लोगों ने, इधर n टेंस टू इंफिनिटी है। इन दैट केस हमारा जो वेरिएंस ऑफ बी नॉट वो क्या होगा अल्टीमेटली? एनीवन बताओ। अभी तक क्या देखा? क्या आ रहा था? ये सिग्मा स्क्वायर इंटू 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर बाई एस आ रहा था। तो इधर n का टर्म कहाँ पे है?
सर एन में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। कौन सा जीरो होगा? तो वो 1 बाय एन वाला टर्म। 1 बाई एन वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या रहेगा? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स, ये रहेगा ना? यस सर। हाँ। सो तुम लोग देखो, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला चीज समझना चाहिए कि जब भी हम लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का थोड़ा डीप में जाना होगा, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ गेट और नेट, जो भी है क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते है ना। तो हम लोगों को जब भी कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसका थोड़ा डीप में जाने का ट्राई करो। या जो भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं एक वहाँ ए टू जेड जो भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे करके हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने का, समझने का ट्राई करो। जो भी नहीं होगा माइक ऑन करके बताओ, ठीक है? बट द थिंग इज कि हम लोग को ये समझना होगा कि पहले जो वैल्यूज था, जो मान लो ये वाला वेरिएंस ऑफ B1, तो B1 का जो वेरिएंस है उसका मतलब क्या है? जो स्प्रेडनेस B1 कितना स्प्रेडेड है, ठीक है, उसका जो स्लोप पैरामीटर, उसका स्प्रेड कितना है, तो वही तो वेरिएंस निकलता है, डिस्पर्शन निकलता है वेरिएंस, राइट? सो एन जब इंक्रीज हो रहा है, कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसमें? नहीं पड़ रहा है इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसमें पड़ेगा इफेक्ट जब एन इंक्रीज होगा। ओके, बी नॉट का जो वेरिएंस है धीरे 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 चेंज होता रहेगा, राइट? ओके, एक और चीज कभी कभी पूछ लेता है, कोवेरिएंस between B0 and B1. So we are going to find the correlation between B0 and B1. B0 and B1 के अंदर correlation क्या है, ठीक है? So मान लो B1 इंक्रीज हो रहा है, तो B0 क्या इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? That is the question. Okay, so B0 and B1 का जो covariance है we can write as, अगर तुम वो जो B1 का जो टर्म है सोचोगे, covariance between, so we can write B naught as y bar minus B1 x bar plus, right? And B1 y bar minus B1 x bar and B1 कहाँ से लिखा? ये जो पहला वाला टर्म था एकदम स्टार्टिंग में, कोई भी जगह पकड़ लो, ये जगह से है, जस्ट से लिख लिया मैंने, सेम चीज है। सिंस जो बी नॉट का वैल्यू आया था, वो जो एकदम स्टार्टिंग में आया था, उधर से हम लोग को मिल गया बी नॉट इक्वल्स टू। ओके, सो अभी अगर हम लोग कोवेरिएंस का जो फंडामेंटल है, मतलब कोवेरिएंस का, वो अगर हम लोग याद करेंगे, उसमें क्या था? उसमें था कोवेरिएंस बिटवीन ax प्लस by एंड सपोज मान लो cx प्लस dy, अगर ये है, दैट मीन्स ये जो a एंड c है, ac वेरिएंस ऑफ x प्लस bd वेरिएंस ऑफ y प्लस AD वेरिएंस सॉरी कॉम्बिनेशंस आएगा। सो हम लोग इधर भी सेम चीजें यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन y बार एंड b1 माइनस ये जो x बार है दैट इज कॉमन बाहर आएगा, एंड कोवेरिएंस बिटवीन b1 and b1, simply if you write covariance between b1 b1, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ b1, वेरिएंस ऑफ b1, राइट? सो पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि कोवेरिएंस बिटवीन y बार एंड b1 इज इक्वल टू 0। कहाँ देखा था? इधर हम लोगों ने इधर देखा है। तो ये जब क्लास हो जाएगा, क्लास के बाद तुम लोगों ने काम करना कि हमने जितना भी डिस्कस किया एक बार कॉपी में लिख लेना, ठीक है? कॉपी में लिखने से क्या होगा कि रिवाइज होगा चीजें, ठीक है? अगर रिवाइज नहीं होता है ना तो कोई फायदा नहीं होता है क्लास का। एक बार रिवाइज कर लेना चीजें, वहाँ A to Z जो भी है, जितना भी है, ठीक है?
So covariance between y bar and b1 that is equals to 0 हम लोगों ने मिल चुका है, ये मिल गया ऑलरेडी, ठीक है। सो दैट मीन्स 0 तो 0 है और क्या रहेगा माइनस एक्स बार वेरिएंस ऑफ b1। वेरिएंस ऑफ b1 क्या आया था सिग्मा स्क्वायर बाई एस एक्स एक्स। सो बी नॉट एंड बी वन के अंदर एक जो रिलेशनशिप है दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। सो एक रिग्रेशन स्लोप और इंटरसेप्ट का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर स्लोप इंक्रीज होता है तो इंटरसेप्ट डिक्रीज होता है, इंटरसेप्ट इंक्रीज होता है तो स्लोप डिक्रीज होता है, सिंपल। so from here you can find the r, निकल सकते हो तुम लोग, that is your home task। ओके मैं नेक्स्ट दिन चेक करूंगा तुम लोग ने किया है कि नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन बी नॉट एंड बी वन, उसका जो कोरिलेशन है ये तुमको निकालना है। ओके फाइन, समझ में आया अभी तक जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने? सर हेलो, हाँ बोलो। एक बार वो कोवेरियंस बोलो ऑफ बोलो वाई बार अनिमेश। कोवर हेलो कोवेरियंस ऑफ y बार b1 ये वाला टर्म। हाँ ये वाला एक बार दिखा दीजिए, बस देखना है। हाँ हाँ समझ में आया था ये चीज? ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है, और कुछ? मैं प्रोसीड करूं नेक्स्ट नेक्स्ट आगे? हाँ सर। यस सर। ओके सो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो बी नॉट बी वन इस सब की चीजों के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को धीरे धीरे आगे आगे और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टर्म इंट्रोड्यूस करना है। सो उसमें एक है रेसिडुअल। ओके सो व्हाट इज एक्चुअली रेसिडुअल क्या होता है? अगर देखो रेसिडुअल का मतलब है हमारा एरर, ठीक है। एज सिंपल हम लोग जब रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन का जो हम लोग का जो एरर आता है दैट इज अवर रेसिडुअल। ओके मतलब ये सिंपल चीज है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक कोई डेटा सेट है जिसमें x है, जिसमें y है, एंड वी हैव सम डेटा पॉइंट्स, दिस आर आवर डेटा पॉइंट्स, ठीक है। सो इसमें जो रिग्रेशन लाइन है दिस इज आवर रिग्रेशन लाइन। मान लो y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, दिस इज आवर रिग्रेशन लाइन। ओके सो इस रिग्रेशन लाइन में हमारा जो एरर है, एरर का मतलब जो एप्सिलॉन आई जो है वो कौन सा है, वो जो है दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। मान लो ये जो डिस्टेंस है, क्यों ये और डिस्टेंस है अच्छे से समझना। मान लो दिस इज आवर एक्स आई कोमा वाई, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हम इमेजिन कर रहे हैं, वी आर इमेजिनिंग दिस इज आवर एक्स आई कोमा वाई आई, दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट। एंड नाउ व्हाट इज दिस, ये जो तुम्हारा लाइन के ऊपर जो है, मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ ये चीज, ये जो लाइन के ऊपर है ये जो टर्म है इसमें क्या है, इसमें जो x का वैल्यू है दिस इज सेम एक्स आई। क्यों एक्स आई? क्योंकि मान लो वी हैव द एनुअल रेनफॉल एंड द पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज मान लो 1.3 मिलियन, ओके, एंड based on the population we are predicting the rainfall. So suppose our rainfall is, that is our r, or you can write y, y is rainfall,
rainfall, and X is 1.3 million population. So X is 1.3 million, and we have a regression line y equals to suppose minus 0.5 plus 1 point, 1.2 into x. So here our beta naught is 0.5, beta 1 is 1.2. So this given, the regression is given, and if we put x equals to 1.3, we will get the predicted value of y. This is y is called the predicted value. Predicted value of y. Okay. सो हम लोगों के पास y के जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो आएगा. ओ कहां पर आएगा? वो आएगा ये जो रिग्रेशन लाइन है, वो रिग्रेशन लाइन के ऊपर yi hat. दिस इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर व्हाट? फॉर द xi, ओरिजिनल xi. ठीक है. सो हियर yi माइनस y hat कहां है? ये जो हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के अंदर, that will be our yi minus y hat. So sometimes yi minus y hat can be negative. कहाँ negative हो सकता है? इधर, क्योंकि ये है हमारा y hat, ये है हमारा yi, so that can be negative. Negative positive both होगा ना, क्योंकि summation yi minus y hat that should be equals to 0, क्योंकि हमारे ये summation एप्सिलॉन आई है. थोड़े हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने OLS यूज किया. OLS यूज करके हम लोगों ने जो डिस्टेंस है, जो वर्टिकल डिस्टेंसेस है ना सबका, ये डिस्टेंस का जो सम स्क्वायर्स है उसको मिनिमाइज किया. मिनिमाइज करने के बाद जो मेथड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिग्रेशन मेथड. दिस मेथड is called direct regression method. Okay, so in मतलब हम लोगों ने जो अभी तक जो किया है, जितना भी काम किया है, हम लोगों ने यूज किया है डायरेक्ट रिग्रेशन. 2-3 मेथड का रिग्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. उसमें से एक है, 2 नंबर जो पॉइंट है वो है रिवर्स रिग्रेशन. So why we need a reverse regression method? Okay. So actually, given an information where the thing is opposite. Y is independent, X is dependent. Right? So ऐसा एग्जांपल मिल सकता है कि दो चीजें हैं. मान लो कोई स्टूडेंट का आवर्स ऑफ स्लीप एंड उस स्टूडेंट का GPA. ठीक है. So obviously we can use the hours of sleep to predict the GPA of the student. जितना hours of sleep ज्यादा होगा उतना GPA higher होगा. hours of कम होगा उतना GPA higher होगा. hours of sleep अगर ज्यादा होगा GPA कम होगा. हम लोग एक regression line लिख सकते हैं. But what if we are given the information about the GPA and we want to predict the hours of sleep of the student? ये भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. जो ऑपोजिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज नॉट द सेम लाइक प्रीवियस एग्जांपल कि कोई जगह का जो रेनफॉल है दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो मान लो we have the information about the rainfall of a particular place and we want to predict the population of the place. हम लोगों के पास उस प्लेस का पॉपुलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बट वी वांट टू प्रेडिक्ट. तब हम क्या करेंगे? So we have to use the same data set, right? So this is called the inverse or reverse regression method. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास जो x और y है, so सेम चीजें है, डेटा सेट सेम है. But now suppose we are having the regression line y equals to beta naught plus b1x as usual. So this is our xi yi. So previously considered the vertical distance. Now we are going to consider the horizontal distance. So for same y, we are going to find the xi hat. xi का
का जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे फॉर सेम वाई। देखो इस जगह पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, इस लाइन पे y का वैल्यू सेम है, but we are going to predict the value of x using the same regression line. We are not going to change the regression line. Regression line is same, just we are considering the opposite. मतलब आगे पहले वर्टिकल लिया था, अभी हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स रिग्रेशन मेथड। और भी 2-3 मेथड यूज होता है। एक होता है ऑर्थोगोनल रिग्रेशन। तो ऑर्थोगोनल रिग्रेशन में जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अगर वर्टिकल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, तो ऑर्थोगोनल में उधर जो ऑर्थोगोनल डिस्टेंस होता है, ठीक है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, दे टू ऑर्थोगोनल डिस्टेंस। तो ऑर्थोगोनल डिस्टेंस को लेके वो लोग मिनिमाइज करते हैं। सो द सम ऑफ एप्सिलॉन आई स्क्वायर, मैंने पहले ही बोला था तुम लोगों को कि जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमारे पास है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ द डायरेक्ट रिग्रेशन मेथड। But we can also consider the inverse regression or the orthogonal regression where we are using the horizontal distance or we can use the orthogonal distance. So that thing is completely different and the calculation will be also different. So एग्जाम में अगर कभी भी तुमको घुमा के बोल दिया कि नहीं हम लोगों को तो डायरेक्ट रिग्रेशन नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए जो रिवर्स रिग्रेशन है वो, सो दैट थिंग विल बी डिफरेंट। तो जो एप्सिलॉन स्क्वायर जो है वो चेंज हो जाएगा, वो होके हो जाएगा हमारा yi, तो yi ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, राइट। सो पहले क्या करता था, yi इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x करते थे। अभी हम लोग xi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, yi माइनस, यूज दैट थिंग, राइट। सो दिस आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तुम लोगों के साथ कि कभी भी अगर ऐसा आ गया, ठीक है, अभी तक कभी नहीं आया, ऑर्थोगोनल रिग्रेशन कभी यूज नहीं हुआ है क्वेश्चन पेपर में, बट कभी अगर आ गया, सो यू डोंट पैनिक, सो यू कैन यूज द राइट वे अप्रोच और राइट वे टू हैंडल द प्रॉब्लम। ओके, सो इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया और कुछ नहीं, ठीक है। और एक और होता है कि कोई एरिया ले लेते हैं, मतलब जब हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने जो लाइन पॉइंट है, इस पॉइंट ऑन वर्टिकल भी नहीं लिया, हॉरिजॉन्टल भी नहीं लिया, हम लोगों ने क्या किया, जो ऑर्थोगोनल लाइन था उसको कंसीडर करके एक एरिया लेके उसका जो एरिया होता है वो एरिया भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस है, उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बट फॉर नाउ वी आर हैप्पी टू हैंडल विद द डायरेक्ट रिग्रेशन ओनली। ओके, बाद में देखा जाएगा जो भी अगर आता है तो फाइन। अच्छा, तुम लोगों को अभी और करो या फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे इसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहले तुम लोग ये थोड़ा रिवाइज कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट थिंग्स पे चलेंगे। ये चलेगा या फिर अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं सर, आज के लिए ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये आई थिंक तुम लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा ना, ये पूरा जो भी हम लोग डिस्कस किया। हाँ सर, मतलब अगर उन लोगों को मिल जाता है तो क्या होगा कि उन लोग एक बार देख पाएगा, अगर कोई भी जगह मिस हो गया है तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया तो एक बार रिवाइज करो। ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। सो हाँ इनफ है, मुझे लगता है इनफ है। ठीक है, तो तुम लोग अभी क्या करोगे, तुम लोग जाके थोड़ा ये जो पार्ट है पूरा एक बार कॉपी में लिखो, ठीक है। ये जो है ना भार वाली चीजें नहीं होता है, कॉपी में लिख के एक बार रिवाइज करो एक एक चीज जो भी मैंने बताया है, ठीक है। रिवाइज करके नेक्स्ट डे मतलब टुमारो सेम टाइम 9 PM पे आओ। पहला 10-15 मिनट तुम लोग मुझसे पोस्ट, जो भी क्वेश्चंस होगा इसके अंदर, जो भी तुम लोगों को समझ में नहीं होगा वो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आगे जाएंगे, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया कि हम लोग कैसे ये चैप्टर को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ओके,
ओके ठीक, ओके, थैंक यू।